नमस्ते। 8-10 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे पार्टी देना चाहता था और पार्टी देने के लिए मुझे एक होटल में लेके गया जहाँ पे हम लोग ने दोनों ने नॉनवेज खाया क्योंकि तब मैं नॉनवेज खाता था। खा पी के जब हम लोग होटल से बाहर आए तो हम लोग ने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा जो था वो उसकी गाड़ी के टायर के बीच में कहीं फंस गया था। तो हम लोग उस बिल्ली के बच्चे को टायर से बाहर निकालने में लग गए। 5-6 लोग भी जमा हो गए वहां पे। खासी मेहनत करने के बाद आधे घंटे के बाद वो बिल्ली का बच्चा निकला और भागा वहां से। तो गाड़ी में वापस जाते हुए मेरा दोस्त बोलने लगा कि उसको बहुत अच्छा लगा कि वो बिल्ली का बच्चा बच गया क्योंकि वो खुद को एक डॉग लवर समझता है, कैट लवर समझता है। उसके घर पे भी एक कैट है और मुझे लगता है कोई भी इंसान होगा जो किसी जानवर को बचाएगा उसको ऐसा ही लगेगा। उस दिन रात को मैं इस बारे में बहुत सोचता रहा कि हमने उस बिल्ली के बच्चे को तो बचाया, जो कि सही बात है, लेकिन जब हम होटल में नॉनवेज खा रहे थे तो क्या वो मुर्गा जो था, चिकन जो था, वो भी तो मर गया था कहीं ना कहीं, पर उसके लिए हमको कोई दुख नहीं था। मुझे अभी भी याद है कि कुछ साल पहले मेरे ऑफिस के बाजू में एक चिकन वाला था जो कि रोज रात को पीता था। मुझे लगता है वो सहन नहीं कर पाता होगा क्योंकि जो काम वो करता था शायद उसी चीज से उसको तकलीफ होती होगी। एक दिन मेरे पास वो आया था और वो मेरे को पूछने लगा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, मतलब उसको शांति चाहिए थी कहीं ना कहीं। तो मैंने उसको यही बोला, भाई कि जब तुम ये काम कर रहे हो, जब तक तुम जानवर मारते रहोगे तो शांति तुमको अचीव नहीं होगी। भाई ताज्जुब की बात है कि 2 करोड़ जानवरों को रोज मारा जाता है इंसान के खाने के लिए और फिर भी इंसान सोचता है कि उसको रात को शांति से नींद आनी चाहिए। दूसरे एस्पेक्ट से देखे जाए तो ये जो जानवर है ये कितने सही है खाने के लिए, क्योंकि इनको जो फैक्ट्री जैसा मतलब माहौल में पैदा किया जाता है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि वो जो मेरा बाजू वाला चिकन वाला है वो घर पे गया था, लेकिन उसका पिंजरा जो था वो कहीं ना कहीं खुल गया था। तो उसमें से एक मुर्गा जो था वो नीचे गिर गया था, लेकिन नीचे गिरने के बाद भी वो मुर्गा जो था जगह से हिल ही नहीं रहा था, वो कहीं भी भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है कि वो जो मुर्गा था वो हमेशा बेहोशी की हालत में रहेगा, क्योंकि ये सारे जानवर जो है इनको ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ये हमेशा बेहोशी की हालत में रहते हैं, ये ऐसे टाइट कंडीशंस में रहते हैं कि हिल भी नहीं पाते, तो उनके मसल्स भी डेवलप नहीं होते। ये कहीं ना कहीं जिंदा लाशें ही है जो हम लोग इंसान खाते हैं। तो तीसरा एस्पेक्ट क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये चीज है कि मीट हमको खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक टाइप का वायलेंस है और जब तक आप वायलेंस करते रहोगे तब तक आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं शांत नहीं रहेगा, आप कहीं ना कहीं पीसफुल एक्टिविटी कर नहीं पाओगे और तभी लोग जो है पाप करते हैं, फिर गंगा में नहाते, तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता कहीं ना कहीं। मैंने बहुत लोग को देखा कि कोई कोई दिन वो उपवास रखते हो, नॉनवेज नहीं खाते। भाई तुम कोई भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हो। भगवान ऐसा नहीं कि उस दिन तुमको नहीं देख रहा और बाकी दिन देख रहा है, भगवान तुमको हर पर ही देख रहा है। अगर तुमको बंद करना ही है तो पूरी तरह बंद करो, ये उपवास एक दिन करके कोई मतलब नहीं। तो तीसरा एस्पेक्ट ये है कि जो भी एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है, अगर आप देखोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर बहुत बड़े बड़े लाइफ स्टॉक के जो एनिमल हस्बेंड्री के जो सेंटर होते हैं, जहां पे बहुत सारे जानवरों को ये लोग रखते हैं, एक हिसाब से पालते हैं, मतलब स्लॉटर करने के लिए। तो वो जो फैक्ट्रियां होती है जानवरों की, तो जानवरों को जो खाना जो है ना, इनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगता है। आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि 70% जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री, ये जानवरों को जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आप अगर सुनोगे तो चौंक जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक जानवर खा रहे हो तो आप सिर्फ वो जानवर नहीं खा रहे हो, उस जानवर ने जितने क्विंटल अनाज खा रहेंगे वो सारे आप खा रहे हो। यहाँ पे जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है वर्ल्ड में वो सारे के सारे बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए, मतलब जानवरों को स्लॉटर करके बेचने में, एक्सपोर्ट करने में लगे हुए, और जिसकी वजह से उनका जो खाने का जो डिमांड है जानवरों के लिए वो बहुत हाई होता है। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि यही सारी डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पे बच्चे भूख से मर रहे हैं, एट द सेम टाइम लाइफ स्टॉक जो है या जानवर जो है उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और वो सारे वो खा के और उनका जो एक्सपोर्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज में जा रहा है। मतलब साफ है कि बच्चों से खाना चुरा के जानवर को खिलाओ, जानवर को मारो और उसको एक्सपोर्ट करो बाहर। वापस मैं मेरे दोस्त की बात करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे कैट लवर है, डॉग लवर है, मतलब हॉर्स लवर है, एनिमल लवर है, लेकिन कहीं ना कहीं चिकन और बकरे से कोई प्यार नहीं कर रहा है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप मीट खाते हो, नॉनवेज खाते हो, तो यू आर नॉट ए एनिमल लवर। आप सिर्फ डॉग या कैट से इसलिए प्यार कर रहे हो क्योंकि वो लोग आपको एक बार आके चाटते हैं। अगर वो बाकी जानवर है वो चाट नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मतलब उनके जीने का कोई हक नहीं है। अब चौथे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है क्या उसको मीट कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जिनको पसंद है ये सब चीजें खाना, तो वो लोग हमेशा झगड़ा करते हैं कि भाई नॉनवेज जरूरी है, इंसान नॉनवेज खाने के लिए बना है। तो ये जो तथ्य है ये मैं उनके लिए लाया। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ऑलरेडी मीट को एक हिसाब से बैन किया है, जबकि उसने मीट जो है उसको जो है सिगरेट की कैटेगरी में डाला है, क्योंकि उसने बताया कि वो कार्सिनोजेनिक है। पर ये जो वार्निंग है ये कोई सुनी नहीं रहा है दुनिया में। अब हम मेन मुद्दे पे आते हो, तो जो ह्यूमन बॉडी है वो कहीं ना कहीं नॉनवेज के लिए बनी नहीं है। सबसे पहली जो चीज है, तो आपका जो जबड़ा है, जॉ जो है वो साइडवेज हिलता है। तो जो भी जानवर है जिसका साइडवेज ऐसे जॉज हिलते हैं तो वो जो है हर्बीवोरस है, वो घास खाने के लिए बना था, चबाने के लिए बना था। तो कोई भी कार्निवोरस जो जानवर है, कोई भी मांस खाने वाला जो जानवर है, उसका जो जबड़ा है वो साइडवेज नहीं हिलता है। तब भी कोई नॉनवेज प्रेमी आके बोलेगा कि देखो यार नॉनवेज के लिए बना है, हमको जो अकल दाढ़ है वो किस लिए है, वो नॉनवेज के लिए। अगर नॉनवेज के लिए है तो पका पका की क्यों खा रहे हो भाई, कच्चा ही लेके खाओ ना। एक बार कच्चा खा के दिखाओ आप। अगर आपका दांत उसके लिए बना है तो एक बार नॉनवेज कच्चा खा के दिखाओ आप,
और हड्डियां तोड़ के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि आपके जो दांत है, जबड़े जो है वो नॉनवेज खाने के लिए बने। क्योंकि मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तू तो पहले खाता था। अरे पहले खाता था, गलती करता था, इसका मतलब थोड़ी कि गलती करता रहेगा। ये तो ऐसी बात है कि कोई टेररिस्ट जिसने समर्पण कर दिया, बंदूक छोड़ दिए, उसको बोला जाए कि तू तो पहले गोली मारता था, तो क्या वापस गोली मारते रहे क्या? कॉन्शियस होना कहीं ना कहीं यही चीज है कि अगर आप कॉन्शियस हो गए, आपको ज्ञात हो गया, तो वहां से तो आप रोक दो यार। जब आपको ज्ञात नहीं था, कहीं ना कहीं आपका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उस चीज की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो ये जबड़े वाली बात के बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि जो हमारी आंतड़ी है, इंटेस्टाइन है, तो अगर आप ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन देखोगे, तो वो जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन बोलते हैं कि 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसकी 12 गुना होती है। और जो कार्निवोरस एनिमल्स है, उन लोग की जो आंतड़ी है, उन लोग की जो इंटेस्टाइन है, वो सिर्फ 3 गुना ही होती है, बहुत शॉर्ट होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भाई कि उनकी जो आंतड़ी है वो नॉनवेज खाने के लिए बनी है। तो भगवान ने जब उनका सिस्टम बनाया, तो जब वो नॉनवेज खाएंगे और नॉनवेज उनकी आंतड़ी में जाएगा, क्योंकि आंतड़ी बहुत छोटी है, वो नॉनवेज जल्दी पेट छोड़ देगा। तो ये सिस्टम उनके इसमें बना हुआ है, क्योंकि नॉनवेज जो है वो सड़ना नहीं चाहिए। जबकि हमारी जो आंतड़ी है वो 12 गुना है, वो प्लांट्स और फ्रूट्स जो है उससे सारा रस निकालने के लिए बना हुआ है। जब आप नॉनवेज उसमें डालते हो, तो नॉनवेज उतनी देर आंतड़ी में घूमता है। इसलिए आप देखोगे कि आंतड़ी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है, क्योंकि नॉनवेज जब आप खा रहे हो तो वो चीज ट्रैवल हो रही है, इतनी लंबी ट्रैवल हो रही है और वो सड़ रही है। जबकि कार्निवोरस एनिमल्स जो है उसमें उतनी ट्रैवल नहीं करती है, वो जल्दी पेट के बाहर चली जाती है। तो ये चीज का ज्ञात आपको होना चाहिए। और एक एडिशनल पॉइंट कि मैंने दूध पीना क्यों छोड़ा था, क्योंकि ये पॉइंट मैंने उधर कवर नहीं किया था। तो सबसे पहले आपको बात बताऊं कि कोई भी जानवर जो है वो दूध कब देता है? दूध तब देता है जब वो प्रेग्नेंट होता है। तो आप सोचो भाई, पूरा साल ही उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है जबरदस्ती का। आप सोचो कोई भी लेडी है, उसको पूरा साल प्रेग्नेंट किया जाए ताकि बच्चे को दूध मिले, तो ये कितना सही है। और जानवर को ये आर्टिफिशियल किया जा रहा है, पूरा साल उनको प्रेग्नेंट किया जा रहा है और उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि दूध पूरा निकलता रहे और वो दूध हम पीते रहे। और उतना ही नहीं है, अगर दूध देने से पहले अगर उस गाय ने बच्चा दिया है और अगर वो मेल काफ है, तो उस मेल काफ को कटने के लिए स्लॉटर हाउस भेजा जाता है। उसको कभी भी दूध का एक बूंद भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जो दूध है वो हम पी रहे हैं। मुर्गी जो अंडा दे रही है, उसमें से जो बच्चे निकल रहे हैं, अगर आप उनकी फैक्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास एक मशीन है जहाँ पे 70% बच्चों को, चिक्स को फेंका जाता है मरने के लिए। वो सारे मेल चिक होते हैं, क्योंकि उनकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनको मरने के लिए फेंक दिया जाता है। तो बताओ यार, ऐसी क्या मजबूरी है कि उस बछड़े का दूध छीन के मैं क्यों पीऊँ? और आपको बता दो कि 2 महीने हो गए मैंने दूध नहीं पिया, मुझे कोई बॉडी में फर्क नहीं पड़ा है। मैं सब कुछ वेज ले रहा हूँ और जो भी चीजें बैलेंस डाइट है वो मैं ले रहा हूँ, और दूध और उसके प्रोडक्ट जो है वो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। देखो, पूरा वेगन तो मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि इंडिया में मुश्किल है। आप कुछ भी चीज बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं दूध का प्रोडक्ट डाला ही जाता है, लेकिन जितना हो सके आप कॉन्शियसली एक्ट करें, जितना हो सके आप मतलब उस चीज को छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ सकते हो तो। सबसे बेकार मार्केटिंग मुझे लगता है इसी चीज की गई थी कि दूध जो है ना, तुम रोज पियो, हर वक्त पियो, तो दूध में ये है वो है। भाई कुछ नहीं है, दूध में ज्यादातर आपको गैस हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं। और दूध जो है खाने की तरह, आप खाना खा लो या दूध पी लो, एक ही बात है। तो दूध नहीं पिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे लगता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आपके क्या व्यूज कमेंट्स है मुझे जरूर बताना। नमस्कार।